वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th की मैं मैथ बताने जा रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड, और एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 10.2 10.2 बताने जा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स आए और क्लास से जुड़े। और क्या पहला नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ बुक का आपका 10.2 का 1 नंबर का देखिए, कह रहा है सदिशों के परिणामों को ज्ञात करें। यानी पहला दिया है एक में, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा, तीनों का परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाण। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। हम 2 का निकाल देते हैं, 1 का भी वही होगा, 2 का भी वही होगा, 3 का भी वही होगा। अब देखो 2 नंबर का सवाल बनाते हैं, 1 और 3 आप बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2 नंबर का सवाल क्या है, वेक्टर v इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k। तो अब देखा जाए इसमें जो है x बराबर क्या है 2, x बराबर क्या है 2, y बराबर क्या है -7 और z बराबर क्या है -3। अब यहाँ पे देखो तो मॉड b निकाल, परिमाण निकालने के लिए कहा है, तो ध्यान दीजिएगा परिमाण निकालने का है, ध्यान दीजिएगा। तो मॉड b, अब जानते हैं कि किसी का भी यदि xi प्लस yj प्लस zk के रूप में रहता है तो इसका होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर b इक्वल टू, अब देखो 2 नंबर का बता रहे हैं, यानी ये नंबर का 1 और 2 3 आप बनाइए खुद से। तो ये x का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर प्लस क्या है z का वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब 2 दूनी 4 7 7 49, क्योंकि देखो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दिया 9। अब यहाँ देखो बाबू 49 9 58, 58 4 कितना हो गया 62, यानी मॉड b इक्वल टू क्या है, ये आपका हो गया यानी सदिश, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन का परिमाण। समझे कि नहीं? आप समझ ही गए होंगे, पहले भी बता चुका हूं ये, और 1 और 3 आप खुद बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद वाला सवाल 2 नंबर का जो सवाल है वो क्या कर रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखें। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपने मन से लिखना है, मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कभी भूलने का दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश को लिखें, आप अपने मन से लिखें, यानी परिमाण समान होना चाहिए लेकिन सदिश दोनों भिन्न होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिएगा कि एक मान लीजिए वेक्टर a बराबर, माना कि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक, मान लिया, अपने मन से मान लिए, ठीक ना, यानी वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब देखो इसका हम परिमाण पहले निकाल लेते हैं, देखो मॉड a इक्वल टू, तो मॉड a बराबर परिमाण का जो सूत्र होता है क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखो x का मान कितना है 2 का स्क्वायर, y का मान कितना है, देखो j के साथ देखो 3 का स्क्वायर, फिर देखो z का स्क्वायर, यानी z क्या है तो 4 का स्क्वायर। तो देखो 4 2 दूनी 4 3 3 9 और फिर 4 चौके 16। अब देखो 16 में 25 7 29, तो मॉड a बराबर कितना हो गया 29। अब हमको कह रहा है क्या कि 2 समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखें, तो एक तो a लिख दिए, अब कहता है क्या उसका भी परिमाण √29 होना चाहिए, उसका भी परिमाण क्या होना चाहिए √29 होना चाहिए, लेकिन सदिश जो है ये नहीं होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो मान चलिए b बराबर कुछ नहीं, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आपको भी टेक्निक बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप अपने मन से कैसे लिख दीजिएगा। जैसे हम इसको ये लिखे तो क्या करना है, विभिन्न सदिश लिखने के लिए जैसे i के साथ 2 गुना है ना, j के साथ 3 गुना है, k के साथ क्या 4 गुना है, तो क्या करेंगे इसके गुणांकों को अदल बदल देंगे, यानी i वाला टर्म का जो गुणांक होगा j के साथ डाल देंगे या k के साथ डाल देंगे, और k वाला जो गुणांक होगा चाहे j के साथ डाल देंगे चाहे i के साथ डाल देंगे, और j वाला गुणांक को दूसरी तरफ कर देंगे। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि नहीं, जैसे अब k के साथ गुना 4 है तो 4i, समझे कि नहीं, हम माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3j है तो 3j को छोड़ देता है, ये देखिए i के साथ क्या होता है 2 को गुना कर दिए j के साथ, 2j हो गया। फिर देखो प्लस, अब देखो 3 किसके साथ गुना है, j के साथ, उसको देखिए के साथ गुना कर,
यानी प्लस या माइनस दो दे सकते हो। देखो 2 3 4 इसमें भी वही चीज रहना चाहिए 4 2 3। लेकिन देखो क्या ये 2i + 3j + 4k है, लेकिन ये क्या है 4i - 2j + 3k। दोनों समान सदिश है, समान सदिश तो नहीं है, लेकिन चलो अब इसका परिमाण निकालो। देखो मॉड b स्क्वायर परिमाण निकालो तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि मॉड b निकाले परिमाण निकाले। तो देखो 4 चौके 16 2 दूनी 4 3 3 9 यानी 16 4 20 9 29। अब देखो दोनों का परिमाण तो समान हो गया, लेकिन दोनों सदिश का विभिन्न, तो यानी आंसर ये हो। समझे कि नहीं, समझ में आई आप लोगों को। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर में कह रहा है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखे हैं, दो विभिन्न सदिश लिखे हैं, सदिश लिखे हैं, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा, समझे कि नहीं। कह रहा है कि दो समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखे, यानी डायरेक्शन क्या हो समान हो और लेकिन वो दोनों क्या हो विभिन्न सदिश हो। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि समान यानी दिशा जब होता है तो या तो वो संरेख सदिश होगा या नहीं तो समांतर सदिश होगा, समझे कि नहीं, संरेख या समांतर सदिश होगा। जैसे मान लीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई वेक्टर ए, मान लीजिए a बराबर i प्लस मान लीजिए i + j + k है, ठीक ना, i + j + k है, मान लिया i + j + k है। अब देखिए i + j + k मान लिया अपने मन से। अब कहता है कि एक ऐसा सदिश चुनिए जो कि दोनों भिन्न भी हो, सॉरी तो समान दिशा वाला दो विभिन्न सदिश याद करें, दोनों भिन्न हो यानी दोनों एक ही सदिश नहीं हो। तो वेक्टर b बराबर ऐसा करते हैं कि माइनस कर दो -4i -4j -4k। अब देखो भाई ध्यान देना, -4i -4j -4k। अब देखो ये i + j + k है और ये -4i -4j -4k है। अब तुम देखो ये देखो दोनों भिन्न सदिश है कि दोनों क्या है भिन्न सदिश। अब डायरेक्शन सही है कि नहीं, देखो वेक्टर b बराबर -4 को मान ले लो तो क्या हो जाएगा i + j + k हो जाएगा, i + j + k -4 को कॉमन लिए तो ये क्या हो गया i + j + k हो गया। इसका मतलब जब कोई भी सदिश समान दिशा की ओर होगा तो यानी ये जो टर्म आएगा i + j + k का रूप आना चाहिए, वो दोनों में समान आना चाहिए और उसके साथ कोई चीज गुना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो -4 × i + j + k के रूप में है कि नहीं। इसका मतलब अब देखो b बराबर वेक्टर b -4 × अब देखो -4 क्या हो रहा है एक लैम्डा इनटू ये जो है किसका वैल्यू है, तो ये किसका रूप है आप लोगों को मैं बताता हूं। यदि b बराबर -λ × वेक्टर a तो वो सदिश संरेख या समांतर होता है। तो देखो यहाँ पे i + j + k आ गया है कि नहीं, और यहाँ पे भी i + j + k आ गया। इसका मतलब ये a और b जो सदिश है वो दोनों का दिशा समान है लेकिन दोनों विभिन्न है, ये और ये आंसर हो जाएगा। तो समझ तो गया ही होगा तुम लोग। 4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, कहता कि x और y के मान ज्ञात करें, x और y के मान ज्ञात करें, x और y के मान ज्ञात करें ताकि सदिश 2i + 3j और xi + yj समान हो। अब देखो करें क्या, x और y का मान ज्ञात करें जिसके लिए कि ये दोनों सदिश आपस में क्या है समान है। तो प्रश्न से देखो बाबू, प्रश्न से क्या कहा है 2i + 3j = xi + yj। तो ये कह रहा है समान है, तो समान का मतलब ये दोनों बराबर है, तो याद रखना। अब देखो बाबू ध्यान रखना, इधर i का गुणन क्या है x, ये कोएफिशिएंट ऑफ i = x और इधर गुणन i का क्या है 2, इसका मतलब x बराबर हो गया 2। x के साथ इधर i गुना है, इधर 2 के साथ i गुना, इसलिए x बराबर क्या है 2। अब चलो y बराबर उसी प्रकार देखो यहाँ j के साथ क्या गुना है y और यहाँ j के साथ क्या गुना है 3, इसका मतलब y की जगह पर क्या है 3, तो y बराबर हो गया 3। आंसर समझे कि नहीं, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वेक्टर a = i -
2j प्लस के वेक्टर b इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k वेक्टर c इक्वल टू i माइनस 6j माइनस 7k। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों के बीच मैं पूर्ण रूप में एनसीईआरटी बुक अब कंप्लीट करूंगा, वेक्टर का टोटल एक्सरसाइज और साथ ही साथ फर्स्ट बुक का भी सारा एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताऊंगा। आप लोग सभी स्टूडेंट को काफी लाभ मिलेगी इससे। कहता है क्या, देखिएगा 6 नंबर का कहता है इन सबों का योगफल ज्ञात करें। इन सबों का क्या कहता है, योगफल निकालने के लिए। तो कह रहा है कि वेक्टर a बराबर इतना, वेक्टर b बराबर इतना, वेक्टर c बराबर इतना है, तो इन सबों का योगफल, ठीक है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकालना पड़ता है। तो देखो क्या है, i माइनस 2j प्लस k प्लस, अब देखो क्या है माइनस 2i है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2i, क्योंकि यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ प्लस होता है तो जोड़ने के लिए कहा था, तो प्लस होगा तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 2i प्लस 4j, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5k, फिर देखो फिर प्लस, यानी ये जोड़े फिर ये जोड़े, अब ये जुटेगा वेक्टर c, क्योंकि a प्लस b प्लस c हो रहा है। ये क्या है, प्लस i, देखो माइनस 6j और फिर क्या है माइनस 7k। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो i प्लस i क्या हो गया 2i, तो यानी 2i हो गया। देखो i प्लस i 2i, अब यहाँ माइनस 2i है तो माइनस 2i को करके देखो माइनस 2j और प्लस 4j, अब यहाँ पे माइनस 6j है। अब देखो माइनस 6j और यहाँ पे माइनस 2j है, तो माइनस क्या हो गया 8j, और फिर यहाँ पर क्या है प्लस 4j करके, फिर देखो यहाँ पे प्लस k है और प्लस 5k, 5 और k कितना हो गया 6k हो गया, फिर माइनस क्या है 7k। अब यहाँ पे देखो माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल, माइनस 8j और प्लस 4j घटेगा, क्या होगा माइनस 4j हो जाएगा। फिर देखो बाबू उसका 6k में से 7k घटेगा, माइनस क्या बचेगा, यही आंसर हो गया। अर्थात वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू माइनस 4i माइनस, तो 4j माइनस k, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर बताए, नेक्स्ट नंबर में 7 नंबर में कह रहा है, देखिए क्या 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k, है ना। वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k के अनुदिश एक इकाई सदिश निकालेंगे, समझे, इसके अनुदिश एक यूनिट वेक्टर निकालने का लिखा है। तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला बताए, वेक्टर a के अनुदिश इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, ध्यान दीजिएगा इकाई सदिश का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर a बटे मॉड a होता है कि नहीं। तो देखो वेक्टर a का तो मान दिया है लेकिन मॉड a का मान नहीं दिया है, तो मॉड a इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अब देखो x का मान क्या है, तो i के साथ में कुछ तो 1 गुना है, तो x का मान 1, y का भी मान 1 क्योंकि j के साथ गुना तो y, और k का मान कितना है, देखो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा 1 जोड़ 4, 2 दूनी 4, अब देखो 4 1 5 6, तो मॉड a इक्वल टू क्या रूट 6। अब देखो क्या कहता है इसके अनुदिश का सदिश वेक्टर a, तो वेक्टर a का मान कितना है i प्लस a प्लस 2k, यानी होगा i प्लस 2j और प्लस क्या है 2k। अब बाय मॉड a होता है, मॉड a का मान क्या है रूट 6 करके। अब देखो अलग अलग करके लिख दो, 1 बटे रूट 6 i, 1 बटे रूट 6 i प्लस 2 बटे रूट 6 j और प्लस 2 बटे रूट 6। आंसर समझ में आ रही होगी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा 7 नंबर बता दिया, 8 नंबर आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। टोटल मिलाकर के 15 क्वेश्चन है और आप लोग केवल जुड़े रहेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है इस एक्सरसाइज में, और जो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं उसे मैं छोड़ दूंगा। देखिएगा कह रहा है क्या 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पी सदिश पी क्यू के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करें। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, जहां P का जो नियामक दिया है 1 2 और 3 और Q का जो नियामक दिया है वो 4 5 और 6 दिया है, ठीक ना, 4 5 और 6। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले P क्यू निकाल लीजिए,
क्योंकि कह रहा है पी क्यू के अनुदिश। तो देखो वेक्टर पी क्यू निकाल लिए, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो देखो p का मान ये हो गया, इसका मतलब OP का जो पोजीशन, p का पोजीशन वेक्टर होगा यानी 1 है, यानी i, यहाँ पे 2 है इसलिए 2j, और यहाँ पे 3 है इसलिए क्या होगा 3। ठीक, अब देखो OQ, अब OQ का जो यानी q का पोजीशन वेक्टर होगा, यहाँ पे 4 5 6 है इसलिए 4i, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5j, अब प्लस क्या है 6, तो 6k हो जाएगा। ठीक, ये पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब देखो PQ बराबर, तो PQ बराबर क्या था, OQ माइनस OP, तो ये क्या है देखो OQ का मान क्या है 4i प्लस 5j प्लस 6k, प्लस क्या है 6k माइनस अब क्या है OP, ये क्या हो जाएगा देखो i प्लस 2j प्लस 3k, है ना। अब यहाँ पे देखो अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे बता देते हैं 4i में से i हटेगा, क्या बचेगा 3i। ठीक, 5j में से 2j घटेगा, क्या बचेगा 5j में से 2j घटेगा 3j। अब देखो प्लस इक्वल टू ये हो गया। अब इसके अनुदिश इकाई सदिश निकालना है हमको, तो सबसे पहले मॉड pq निकालते यानी परिमाण निकालना इसका। तो हम परिमाण का सूत्र जानते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो देखो मॉड pq इक्वल टू जो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, जो y का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, फिर क्या है z स्क्वायर, z का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखो बाबू 3 तिया 9, फिर देखो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 तिया 9 9 18 9 27, तो ये क्या हो गया 27 हो गया। तो मॉड pq का मान ये निकल गया। अब कहता है कि इस pq के अनुदिश इकाई सदिश, तो देखो pq के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश, तो ये फार्मूला जो होता है यानी मॉड ये वेक्टर pq बटे मॉड pq। तो अब देखो वेक्टर pq, तो वेक्टर pq क्या है देखो यहाँ पे, अब देखो रूट 27 इसको लिख सकते हैं 3 रूट 3, रूट 27 को लिख सकते हैं 3 रूट 3। अब वेक्टर pq का मान क्या है देखो 3i प्लस 3j प्लस 3k, अब बटे क्या है मॉड pq का मान क्या है 3 रूट 3, समझे ना। अब इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, 3i बटे 3 रूट 3 प्लस फिर 3j बटे 3 रूट 3, फिर देखो प्लस 3k बटे 3 रूट 3। अब देखो 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, यानी 1 बटे क्या हो गया 1 बटे रूट 3i प्लस 1 बटे रूट 3j, अब प्लस 1 बटे रूट 3k, 1 बटे रूट 3k। आप लोग बुक को सामने रखेंगे तो समझ गए होंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिएगा, ये देखिए 9 नंबर का सवाल मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, पिछले लाइव क्लास में। तो चलिए 10 नंबर बता रहे हैं, देखिए 10 नंबर का कह रहा है क्या, सदिश, ध्यान दीजिएगा, सदिश 5i माइनस j अब प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश याद करें जिसका परिमाण 8 इकाई है, जिसका परिमाण क्या है 8 इकाई है। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, आपको एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी में था, ठीक है। इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश याद करें जिसका परिमाण जो है आपका 8 इकाई है। क्या है परिमाण 8 इकाई है। तो आप लोग को एक चीज बता दें, यदि कोई सूत्र होता है, आप लोग को फार्मूला भी पूछ सकता है, यदि किसी सदिश का परिमाण m हो और सदिश वेक्टर a हो, तो उसका सदिश निरूपण जो होता है इसको सदिश के रूप में लिखते हैं m इंटू, जहां m परिमाण है वेक्टर a बटे मॉड यानी उसका इकाई सदिश, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए सदिश क्या है ये, तो माना कि ध्यान दो, माना कि वेक्टर a बराबर 5i माइनस j और प्लस क्या 2 के मान ली, ठीक। अब सबसे पहले इसका मॉड निकालो, मॉड a इक्वल टू क्या होता है देखो
x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि y के साथ माइनस 1 है, और प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 25 25 और 1 का स्क्वायर, एक ही को माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4। अब देखो 25 1 26 4 30, 25 1 26 26 4 30 हो गया, यानी मॉड a का जो मान हो गया √30 हो गया। अब देखो इसका सदिश रूप क्या होता है m, तो परिमाण क्या दिया है 8 दिया, प्रश्न में कर 8, इसका मतलब 8 इंटू मॉड वेक्टर a, तो वेक्टर a का मान क्या है देखो, यानी 5i माइनस j और फिर क्या है प्लस 2k बटे का है मॉड a, तो मॉड a का जो मान निकला है √30, तो बटे √30 कर दो, बटे √30 कर दो। ये भी आंसर लिख सकते हैं या नहीं, तो 8 पंचे 40, 40 बटे √30 हो गया। आई देखिए क्योंकि अलग अलग कर दी, मैं 8 गुना 1 माइनस 8j बटे √30 हो गया, ये देखिए प्लस 8 दूनी 16 बटे √30, यानी ये भी आंसर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखिए 11 नंबर का कहता है कि दिखाई कि यह संरेख सदिश है, 11 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें दोस्तों के बीच, ताकि वो लोग भी जुड़े। देखिएगा ध्यान दीजिएगा 11 नंबर में कहता है कि दर्शाएं कि, यानी दर्शाएं कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k संरेख है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्या है संरेख है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले समझने का प्रयास कीजिए। संरेख के लिए क्या होता है, यदि a इक्वल टू लैम्डा इनटू b, तो a और b संरेख कहलाता है, या यदि b इक्वल टू लैम्डा इनटू a, तो a और b का कहलाता है संरेख कहलाता है, a और b सदिश क्या कहलाता है संरेख। यहाँ पर चलिए वेक्टर a इक्वल टू क्या है देखिए, तो 2i माइनस 3j और प्लस क्या है 4k है ना, प्लस 4k है। और वेक्टर b इक्वल टू क्या है देखो, तो वेक्टर b इक्वल टू क्या है माइनस 4i, ठीक, प्लस 6j और माइनस क्या है 8k। यहाँ पे लैम्डा जो होता है एक अदिश होता है, समझे कि लैम्डा का अदिश होता है, तो वेक्टर b इक्वल टू, अब इसमें से जो है 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया माइनस 2, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा प्लस 2i। यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस पर यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3j। अब देखो यहाँ पे माइनस था, तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या होगा प्लस, तो 2 चौके 8 यानी 4। अब देखो माइनस 2 गुना माइनस 2, तो माइनस 4 होगा कि नहीं आएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दिया क्या हो जाएगा 6, फिर माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 चौके क्या हो जाएगा 8। अब तुम देखो वेक्टर b इक्वल टू -2, अब देखो 2i माइनस 3j प्लस 4k है, यहाँ पे देखो वेक्टर a का मान कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k, देखो यहाँ पे 2i माइनस 3j प्लस 4k है, यहाँ पे वेक्टर a का मान क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अपन वेक्टर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यानी यदि वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा इनटू b या वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा इनटू a, तो यहाँ वेक्टर b इक्वल टू -2 इनटू a हो रहा है, -2 इनटू a यानी दूसरा सदिश हो रहा है। अब यहाँ 2 क्या हो रहा है, लैम्डा के जगह पर आया है, ये सूत्र आ रहा है, इसलिए वेक्टर b तथा वेक्टर a संरेख है, संरेख है। बताइए समझ में आ रही है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताएं सभी स्टूडेंट्स, चलिए सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। कह रहे 12 नंबर में देखो क्या है, वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k है ना, कहता है इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करें, दिक् कोसाइन यानी दिक् को ज्या, दिक् कोसाइन को कहता है दिक् को ज्या, ठीक ना। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक ऐसे भी दिक् को ज्या का सूत्र जो होता है, यानी वो इकाई सदिश निकाल करके भी कर सकते हैं, या नहीं तो याद रखिए जैसे यहाँ पे एक दिक् को ज्या होता है, उसको l m तथा n से सूचित किया जाता है, n से, तो l बराबर जो होता है x बटे, यानी जो जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a है तो मॉड a होगा, ठीक, और m बराबर होगा यानी y बराबर l m n के द्वारा m बराबर जो होगा, यानी देखिए y बटे मॉड a, ये भी दिक् को ज्या, ठीक, और n बराबर जो होगा ये भी सूत्र होता है, यानी z बटे ध्यान दीजिएगा मॉड a होता है, ठीक ना। ये भी फार्मूला पर हम निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले इसका मॉड निकाल सकते हैं,
तो मॉड ए इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब देखो x का मान क्या, देखो i के साथ जोड़ना होता है x, यानी 1 का स्क्वायर, y के यहाँ देखो 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बाबू 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, और देखो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 4 13 1 14, यानी मॉड a का मान कितना हो गया 14। अब देखो इसमें बाबू x बराबर क्या है, एक i के साथ जो गुना रहता है उसको x करते हैं, और y को क्या है, y का मान क्या है देखो 2, j के साथ जो गुना रहता है उसको y, और z जो रहता है वो k के साथ गुना, यानी z का मान कितना है। तो एक l, सबसे पहले देखो ये l होता है, तो l का फॉर्मूला क्या होता है x बटे मॉड a, x का मान कितना है 1, तो 1 बटे रूट 14, ठीक, एक आंसर ये हो गया m। अब देखो दूसरा है m, y बटे मॉड a, तो y का मान कितना है देखो 2, तो 2 बटे रूट 14, ठीक है। अब तीसरा होता है n, यानी n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या है z बटे मॉड a, z क्या है देखो 3, अब बटे मॉड a का मान कितना है रूट 14, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही होगी, हाँ ये भी तरीका है, या नहीं तो आप इकाई सदिश निकाल करके अलग अलग करके भी दिक्कोजिया निकाल सकते हैं, ठीक ना। इकाई सदिश को अधिकार निकाल के अलग अलग कर सकते हैं, वो भी दिक्कोजिया का सूत्र है, मैं पिछले क्लास में वैसे ही बताया हूं। अब देखो बाबू ध्यान देना, 12 नंबर में बता दिया अभी। अब देख बाबू 13 नंबर उसी तरह का क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्या कह रहा है देखिए, कहता है क्या बिंदु ए, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बिंदु 1 2 और क्या है -3, और उसके बाद बिंदु बी क्या है, ध्यान देना बिंदु बी क्या है -1 -2 और क्या है 3 को मिलाने वाले ए से बी तरफ के दिष्ट सदिश की दिक् को ज्ञात करें, दिष्ट सदिश की दिक् को ज्ञात करें, तो हमको वही दिक् को ज्ञात करना। तो सबसे पहले ए बी, तो देखो बाबू सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ले लो, वेक्टर ओ ए, जब i 1 2 -3 है तो इसका क्या हो जाएगा वेक्टर i प्लस 2j -3 के हो जाएगा। देखो वेक्टर ओ बी यानी बी का पोजीशन वेक्टर -i -2j प्लस क्या हो जाएगा, ठीक ना। अब सबसे पहले ए बी के मिलने से कहता कि कौन सा सदिश बनेगा, ए बी के मिलने से कौन सा सदिश बनेगा, यानी ओ बी माइनस क्या हो जाएगा ओ ए हो जाएगा। तो ओ बी का मान कितना है देखो बाबू यहाँ पे माइनस है क्योंकि -1 था, -i, ठीक है, फिर -2j, फिर क्या है प्लस t करिए, ये ओ बी का मान क्या है, बीच में माइनस का चिन्ह होता है माइनस करिए, फिर क्या आता है ओ ए का मान क्या है देखो i वेक्टर i, फिर +2j, फिर -3 के होता है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो समझ ही गए होंगे। अब देखो -i और -i क्या हो गया -2i, -2j क्या हो गया -4j, फिर देखो k और +3k क्या हो गया 4k, ठीक ना। अब देखो वेक्टर ab का ये निकल गया मान, वेक्टर ab का मान निकल गया। अब कहता है ab को मिलने से उसकी दिक् को क्या निकालें, तो दिक् को क्या डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, l बराबर क्या होता है, पहले इसका मॉड निकाल देते हैं, मॉड ab निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मॉड ab का सूत्र होता है x² + y² + z², इसका मतलब हो जाएगा देखो x के जगह पर क्या है, x के जगह पर -2, y के जगह पर क्या है -4, और z के जगह पर क्या है 4। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, मॉड ab निकालो, यानी -2 का स्क्वायर x², फिर देखो -4 का स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखो बाबू 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 32, 32 4 36, 36 का वर्गमूल आ गया 6, यानी मॉड ab बराबर जो हो गया, मॉड ab बराबर जो हो गया आपका क्या हो गया 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 हो गया। अब देखो दिक् को क्या निकालनी है, तो सबसे पहले l देखो l बराबर भी दिक् को क्या होता है, और l m n को भी दिक् को क्या कहते हैं, या cos अल्फा cos बीटा cos गामा को भी दिक् को क्या कहते हैं। तो l बराबर जो सूत्र होता है x बटे मॉड x बटे, जैसे यहाँ ab है तो मॉड ab होगा। तो देखो x का मान कितना है, x का मान यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पे -2 कर दिया, बटे क्या 6, अब देखो 2 किया 6 यानी -1 3। अब देखो m बराबर दूसरी टूट के जाए m, ये हो गया cos अल्फा, ये हो जाएगा cos बीटा, समझे कि इसका सूत्र क्या होता है y बटे मॉड ab, y बटे मॉड ab, क्योंकि ab के मिलने से सदिश बन रहा है, तो y का मान कितना है देखो -4, यानी -4 बटे 6, 2 दूनी 4 2 किया 6, यानी -2 बटे 3। अब देखो n तीसरी दिक् को z, तो वो क्या होता है z बटे मॉड ab, z बटे मॉड ab, तो z का मान कितना है देखो 4 बटे मॉड ab, ab का मान कितना है 6। अब देखो 2 3 6
2 दूनी 4 यानी 2/3। इसका मतलब -1/3 फिर -2/3 फिर क्या हो गया 2/3। ये आपका ठीक ना। अब चलिए सभी स्टूडेंट्स देखिए, अब जो है 14 नंबर का क्वेश्चन, ये 13 नंबर का बताया, 14 नंबर का क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं 15 नंबर का अंतर विभाजन और वायु विभाजन कैसे होता है। पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। देखिए कह रहा है क्या कि बिंदु P, आप लोग समझिएगा इसको, बिंदु P i प्लस 2j प्लस माइनस बिंदु i प्लस 2j माइनस के है, ठीक ना, P का है, ठीक है। उसके बाद Q जो है, ध्यान दीजिएगा, Q जो है आपका माइनस i प्लस j प्लस k को मिलने से, अब देखिएगा मिलाने वाली रेखा 2:1 में विभाजित करती है। मैं समझाऊंगा, 2:1 में विभाजित करती है। तो नंबर 1 अंतः दूसरा बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु ज्ञात करें। बिंदु ज्ञात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। अब देखो विद्यार्थी, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए सही लिखे हैं नियामक, यानी i प्लस 2j माइनस के, फिर देखिए माइनस i प्लस j प्लस के। अब देखो बाबू ध्यान देना, अब एक सूत्र होता है, अंतर विभाजन का सूत्र होता है। जैसे कि ये देखिएगा, प्रश्न को पहले समझिए कि एक रेखा P और Q है। एक रेखा क्या है, P और Q है, P और Q है, ठीक है। तो P का जो, देखिए P का जो नियामक है, यानी P का जो सदिश है, ध्यान दीजिएगा, यानी P का जो सदिश रूप है i प्लस 2j और माइनस k है, ठीक ना। और Q का जो है, देखिए Q का माइनस i प्लस j और प्लस k है, ठीक ना, Q का रूप है। अब कहता है इसको 2:1 में विभाजित करने वाली एक बिंदु, पहले अंतर विभाजन निकाल रहे हैं। तो ये मान लीजिए 2:1 है, वो R बिंदु है। ये क्या बिंदु है, R। तो इस R का क्या होगा, सदिश बिंदु, वो बिंदु को बताएं। तो ये देखो M होता है और ये होता है M। तो आप लोग को याद रखें, यदि अंतर विभाजन सूत्र होता है, अंतर विभाजन याद रखिएगा, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और 11th में। अंतर विभाजन में जो होता है सदिश, यानी बिंदु तो यहाँ पे R कर रहे हैं, तो R बराबर जो होगा, याद रखिएगा, MB वेक्टर MB प्लस NA बटे M प्लस N बटे क्या होगा, M प्लस N, याद रखिएगा। यानी MB प्लस NB बटे M प्लस N अंतर विभाजन का सदिश का निरूपण का ये सूत्र है। जहां B जो है ये सदिश होता है, अंतिम वाला सदिश, और A जो होता है ये पहला वाला सदिश होता है, ठीक है। तो अब M जो होता है ये 2 है और N 1 है। तो अब देखो पहले इसका बिंदु निकाल, वेक्टर R बराबर M का मान क्या है, देखो 2 कर दिए, इनटू क्या होता है वेक्टर B। तो वेक्टर B यहां वाला होता है, वेक्टर B यहां वाला होता है। तो वेक्टर B का मान क्या है, देखो माइनस i प्लस j और प्लस क्या है Q, प्लस क्या है Q कर दिए। अब देखो B में किसका चिन्ह, प्लस का, तो प्लस कर दिए। फिर N होता है, N का मान कितना है यहाँ पे, इनटू क्या होता है A। तो A जो होता है ये वाला होता है, ठीक है, यानी वेक्टर I प्लस 2j और माइनस क्या है K कर दिए। अब बटे क्या होता है, M प्लस है, तो M का मान क्या है 2 और प्लस N का मान क्या है 1। अब देखो अंतर विभाजन निकाल रहे हैं। अब देखो 2 गुना माइनस i माइनस 2i, ठीक। अब देखो 2 गुना j प्लस 2j, फिर देखो 2 गुना k प्लस 2k, फिर देखो 1 गुना i प्लस i, ठीक, 1 गुना 2 प्लस 2j, फिर देखो 1 गुना माइनस k बटे, अब देखो क्या है 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना हो गया। अब देखो बाबू अंतर विभाजन निकाल रहे हैं, यानी r बराबर जो है माइनस 2i और प्लस i, माइनस 2i प्लस i, तो क्या हो गया माइनस i, ठीक। 2j अब प्लस क्या है 2j, 2 और 2 क्या हो गया 4j हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ प्लस 2k और माइनस k, यानी क्या हो जाएगा माइनस k हो जाएगा, क्योंकि 2 के में k घटेगा 1 के। देखो माइनस 2i प्लस i माइनस i, 2j प्लस 2j 4j, अब 2 के में से 1 के घटेगा, क्या बचेगा k बटे क्या है। तो अब देखो ये जो बिंदु निकला r बराबर अंतर विभाजन, यानी देखो माइनस 1/3i, ठीक, यानी प्लस 4/3j और प्लस माइनस क्या हो गया 1/3k, ये हो गया अंतर विभाजन। तो ये हो गया आपका क्या अलग अलग कर दिया, 1/3i, ये देखो 4/3 से माइनस 1/3k, ये हो गया आपका अंतर विभाजन।
तो बताइए समझ में आई आप लोग? बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा आप लोगों को बाह्य विभाजन कहेगा तो बाह्य विभाजन क्या करना दिखेंगे। अंतर विभाजन तो समझ गए, बाह्य विभाजन आप अपने से बना लीजिएगा, उसमें केवल फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो बाबू, बाह्य विभाजन में क्या करना कि यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। अब तुम लोग बैठा लोगे इस पे। देखो बाह्य विभाजन में इस फॉर्मूला 2 क्वेश्चन करा, इसका बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु निकाले, तो बताओ तुम लोग बना लोगे कि नहीं? बाह्य विभाजन यदि कह रहा है तो बना लोगे ना? सबको जवाब दो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे उसमें प्लस किए थे, इसमें माइनस होगा। बताओ हो बन जाएगा? तो 15 नंबर के बाद में 16 नंबर बता रहा हूँ। 16 नंबर में क्या कहता है कि बिंदु P 2, 3, 4 और बिंदु Q 4, 1, -2 है। अब इसको मिलने वाले सदिश का, मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें। इसको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस बन गया, कहीं कोई ज्यादा देरी नहीं है। अब देखो इसको मिलने से जो मध्य बिंदु का सदिश होता है उसको ज्ञात करना। तो सबसे पहले P और Q का मध्य बिंदु निकालो। P और Q का मध्य बिंदु ध्यान देना है। तो यानी क्या होगा, देखो जैसे ये P है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 + x2 बटे 2, जब ये इस रूप में रहे y1 + y2 बटे 2, और फिर होता है z1 + z2 बटे 2 होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें x1 x2 है, y1 y2 है, z1 z2 है। तो अब देखो x1 का मान क्या है 2, अब प्लस x2 का मान कितना है 4 बटे 2 होगा। तो देखो y1 का मान कितना है 3, अब प्लस y2 का मान क्या है 1 बटे क्या होगा 2। फिर देखो z1 का मान कितना है 4, अब प्लस क्या होता है z2 का मान क्या है -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बटे 2, ठीक? अब देखो 4 2 6 बटे 2, देखो 3 1 4 4 बटे 2 और 4 में 2 2 बटे 2। अब देखो 2 3 6 2 दूनी 4 2 2 कट गया, यानी क्या हो गया 3 2 और 1 हो गया। अब कहते हैं मिलने वाले मध्य बिंदु का सदिश के रूप में निरूपित करें, तो रिपीट है यानी सदिश होगा मध्य बिंदु का सदिश, मध्य बिंदु का सदिश निरूपण ध्यान दीजिएगा, निरूपण तो क्या हो जाएगा 3i + 2j और प्लस क्या, तो ये समझ गए ना आप लोग? बताएं कोई प्रॉब्लम?